हेलो प्रिय मित्रों, नमस्कार। आइए आपके अपने यूट्यूब चैनल नित्या संस्कृत क्लासेस की इस चैनल पे आपका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी चले, किसी प्रकार का टेंशन नहीं ले रहे होंगे। और टेंशन लेने से कुछ नहीं होता है बच्चों, ठीक है? इसलिए टेंशन मत लीजिए और अपने एग्ज़ाम को बहुत ही अच्छी प्रकार से विश्वास के साथ देने की कोशिश करिए। आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा, ठीक है? आप क्लियर कर लेंगे। अपने आप पे विश्वास बनाइए कि मेरा हो जाएगा तो हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए, आज की क्लास है संपूर्ण मैराथन, संस्कृत की संपूर्ण मैराथन व्याकरण की। यह व्याकरण की संपूर्ण मैराथन है। व्याकरण से जितने भी प्रश्न बनते हैं सीटेट में, सारे प्रश्नों को आज हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है? अगर एक क्लास में, एक वीडियो में कंप्लीट हो जाता तो ठीक है, नहीं तो मैं दूसरी वीडियो आज ही अपलोड करूँगी आप लोगों के लिए शाम तक 4 बजे तक, ठीक है? तो आज हम लोग संस्कृत का संपूर्ण मैराथन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेट न करते हुए। तो सबसे पहले प्रश्न है, देखिए सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है, संस्कृत शब्द किन शब्दों से मिलकर बना है? संस्कृत शब्द किन शब्दों से मिलकर बना है? तो इसमें देखिए सम उपसर्ग है, उपसर्ग, क्री धातु और त प्रत्यय लगा हुआ है। क्री धातु और त प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है? संस्कृत बना हुआ है। अगर पूछा जाए संस्कृत संस्कृत भाषा, एक मिनट, हाँ, संस्कृत का शब्द अर्थ पूछा जाए, संस्कृत का शब्दार्थ क्या होता है? तो संस्कृत शुद्ध, परिष्कृत, परिमार्जित, परिनिष्ठ भाषा है। संस्कृत शुद्ध, अगर लिखा रहे उसमें शुद्ध, परिष्कृत और परिमार्जित, ठीक है? शुद्ध, परिष्कृत और परिमार्जित। चलिए आगे देखते हैं हम। अगर प्रश्न है, महेश्वर सूत्र कितने होते हैं? महेश्वर सूत्र कितने होते हैं? महेश्वर सूत्र होते हैं 14। और 14 कौन कौन से होते हैं? तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, यूड़, रील, रीक, अयोच, अयुंग, इस प्रकार से 14 महेश्वर सूत्र। अगर नहीं पढ़े होंगे तो इसको देख लीजिएगा आप। 14 महेश्वर सूत्र होते हैं। अब प्रत्याहारों की संख्या कितनी होती है? तो प्रत्याहारों की संख्या 42 या 43। आपके ऑप्शन में जो दिया रहेगा, 42 दिया है तो आप 42 लगाइएगा, अगर 43 दिया है तो 43 दिया है। लेकिन सी टेट और यूपी टेट के एग्जामों में 42 ही पूछा जाता है, या टीजीटी में 43 पूछा जाता है, ठीक है? तो आप 42 लगाइएगा। प्रत्याहार सूत्र किसे कहते हैं? तो महेश्वर सूत्र को ही प्रत्याहार सूत्र कहते हैं। और इसका दूसरा नाम है इत संज्ञक सूत्र भी, इत संज्ञक, ठीक है बच्चों? इत संज्ञक सूत्र भी कहते हैं, ठीक है? आइए आगे चलते हैं। स्वर के प्रकार पूछा जाए, स्वर के प्रकार कितने हैं? तो स्वर के 3 प्रकार होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत होते हैं। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत होते हैं। चलिए आइए उच्चारण स्थान पे चलते हैं हम लोग। मैं जितना टॉपिक बता रही हूँ उस टॉपिक को आपको अपने आप से भी देखना पड़ेगा, ठीक है? उच्चारण स्थान पे आइए। देखिए उच्चारण स्थान से अक्सर प्रश्न बनते हैं। तो अकु विसर्जनीय नाम कंठ, अकु विसर्जनीय नाम कंठ, एक बार मैं आप लोगों को पढ़ के बता रही हूँ। अकु विसर्जनीय नाम कंठ, आप लोग भी पढ़िए। इचुषया नाम तालु, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ठीक है? और ऋतु लसाणाम दंत, और उपध्यमानी नाम ओष्ठ, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ए और ऐ, ए और ऐ, कंठ और तालु, इनका उच्चारण स्थान पूछा जाए, ए और ऐ का, ए और ऐ का, तो इसका उच्चारण स्थान जो होता है कंठ और
तालु होता है। ठीक है, कंठ और तालु होता है। और वो का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ होता है। व का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ होता है। देखिए आ क ख ग घ ग और विसर्ग, जो विसर्ग इस प्रकार से बने रहते हैं, विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। ठीक है, और व का उच्चारण स्थान जो होता है दंत और ओष्ठ होता है। अनुस्वार का नासिका होता है, अनुस्वार का नासिका होता है। तो आ क ख ग घ ग और इस प्रकार से जो विसर्ग बने रहते हैं उनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। व का उच्चारण स्थान दांत और ओष्ठ होता है। अनुस्वार का नासिका होता है। ए और औ का कंठ और ओष्ठ होता है। औ ओ और औ का कंठ दंत और ओष्ठ होता है। ठीक है, देखिए ओ और औ का इसका कंठ और ओष्ठ होता है। ठीक है, इस प्रकार से उच्चारण स्थान से भी प्रश्न बनते हैं। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रयत्न। प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से वो प्रकार हैं? तो सबसे पहले नंबर पे आता है अभ्यांतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। अभ्यांतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। तो अभ्यांतर कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। अब बाह्य कितने प्रकार के होते हैं? 11 प्रकार के होते हैं। प्रकारों से भी प्रश्न बनते हैं। तो अभ्यांतर प्रयत्न 5 प्रकार के और बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के। ठीक है, और शब्द 2 प्रकार के होते हैं। अगर शब्द पूछा जाए कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। और उपसर्गों की संख्या अगर पूछा जाए तो उपसर्गों की संख्या 22 होती है। जैसे प्र, परा, प, प्र, परा, सम, निश, निर, दुष। मैं उपसर्ग की क्लास ली हूँ, आप लोग उस पर भी जाके देख लीजिए। तो इस प्रकार से उपसर्गों की जो संख्या होती है वो 22 होती है। आइए कर्म के आधार पर क्रिया। तो कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? तो सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। आइए प्रत्याहार पे आ गए हम लोग। प्रत्याहार, प्रत्याहार किन शब्दों से मिलके बना हुआ? तो प्रति, आंग, ह्री और घ प्रत्यय। प्रति, आंग, ह्री और घ प्रत्यय से मिलाकर प्रत्याहार बना हुआ है। ठीक है, इन शब्दों को आप याद रखिए, ध्यान रखिए कि कौन कौन से शब्दों से मिलकर प्रत्याहार बना है। तो प्रति, आंग, ह्री और घ प्रत्यय से मिलकर प्रत्याहार का निर्माण किया गया है। प्रत्याहार शब्द का अर्थ पूछा जाए तो संक्षेपीकरण होता है। प्रत्याहार शब्द का अर्थ संक्षेपीकरण होता है। आइए निष्ठा संज्ञा का सूत्र पूछा जाता है। तो तवतु निष्ठा, तवतु निष्ठा। और तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम, सवर्ण संज्ञा का सूत्र है। ये सब संज्ञा सूत्र बता रही हूँ मैं। तुल्यास प्रयत्नम क्या है? सवर्णम। तरप तंपो घ। लकारों की संज्ञा पूछा जाए तो 3 लकार हैं। और वचन पूछा जाए तो 3, लकारों की जो संख्या पूछा जाए वो 10 है और वचन पूछा जाए तो 3 है। ठीक है, और विभक्तियां 7 होती हैं। विभक्तियां कितनी होती हैं? तो विभक्तियां 7 होती हैं। पुरुष 3 होते हैं। विभक्तियां 7 कौन कौन सी होती हैं? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी जो होती है, सप्तमी में प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसलिए जो विभक्तियां होती हैं वो 7 होती हैं। पुरुष होते हैं 3, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। वचन होते हैं 1 वचन, द्विवचन और बहुवचन। वचन कौन कौन से होते हैं? 1 वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, और लकारों की संख्या जो आपको मैं बताई, लकारों की जैसे लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, इस प्रकार जो है लकारों की संख्या
10 होती है। इनको आप लोग देख लीजिएगा। और कारक से देखते हैं। ये कारक है। कारक किन शब्दों से मिलकर बना हुआ? तो कारक क्री प्लस रूल बराबर कारकम। क्री धातु रूल प्रत्यय लगाकर कारक का निर्माण किया गया है। कारक 6 प्रकार के होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान और अधिकरण। ठीक है, कारकों की संख्या जो है वे 6 है। कर्ता का, और इसका चिन्ह भी जान लीजिए, कर्ता का ने, बता देती हूँ एक बार मैं। कर्ता का ने, कर्म का को करण से द्वारा, संप्रदान के लिए, आपादान संबंधी का की के, अधिकरण जुदाई से, अधिकरण में पे पर हूँ अरे अबे आदि इत्यादि। ठीक है, तो इस प्रकार से कारक कितने होते हैं? 6 होते हैं। फिर आज के लिए इतना दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद। मैं और भी इसी तरह छोटी छोटी वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी। और आज मैं पूरा व्याकरण कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। तो अगर आपको एक क्लास अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और अपना एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो प्लीज़ एकदम टेंशन फ्री होकर जाइए। कुछ नहीं, आप बस आप इतना बच्चों, आप लोग इतना अपने आप को समझिए कि आप छोटे बच्चे हैं और आपकी मम्मी पापा आपकी किस प्रकार से देखभाल करते हैं, कैसे ठीक उसी प्रकार से एग्ज़ाम में भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि आप अपने को बच्चा समझकर और बच्चा और टीचर समझकर अगर आप देते हैं पेपर तो आपका सब प्रश्न सही जाएगा। ठीक है, और उसमें क्या है कि हमेशा बच्चों के फेवर में ही सोचना है। हमेशा आप एक शिक्षक बन जाइए और जब भी उत्तर दीजिए तो बच्चों को ध्यान में रख कर दीजिए कि बच्चों को क्या अच्छा लगेगा। हमेशा बच्चों के जो अच्छा लगेगा, बच्चे जो कर सकते हैं बस वही आंसर टिक करिए, आपका सब सही जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं, 90 नंबर ऐसे ही आ जाएंगे। आप बस इतना ही सोच के आप आंसर देंगे तो भी 90 नंबर आपके आ जाएंगे और आप आसानी से क्लियर कर लेंगे। तो नमस्कार, जय हिंद। क्लास कैसी लगे एक लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है।